आप सभी का स्वागत है। अभी सभी को आवाज आ रही है, एक बार मुझे बता देना। ठीक है, हाँ, सभी को वॉइस आ रही है? चलिए, हाँ, ठीक है। अभी ओके है ना सब? वॉइस वॉइस सब प्रॉपर आ रही है? ओके, एक बार मुझे बता दें क्या सभी को मेरी वॉइस आ रही है अच्छे से? चलिए, हाँ, मैं सभी कमेंट देख पा रहा हूँ, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं ना आज की क्लास। चलिए, चाहे कितनी भी बुरी चीजें क्यों ना हो, आप अभी भी उन सभी से आगे हैं जो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। लाइफ में आपको अगर एक सेटिस्फेक्शन चाहिए, अगर आप अपने हिसाब से कंपटीशन को बीट करना चाहते हैं, तो आप इस मोटिवेशन क्वेट को हमेशा याद रखें। और जो भी मैं पढ़ाता हूं ना, उसके साथ साथ आप इसे लिख भी लिया करें। उससे क्या होता है, दिमाग में सेट हो जाती हैं चीजें कई बार। ठीक है, चलिए, आइएगा शुरुआत करते हैं आज की चीजों को। कल हमने स्क्वायर निकालना सीखा। होमवर्क में सभी प्रश्नों का जवाब आप लोगों ने दे दिया था क्या? कितने कितने सेकंड में दिया था, जल्दी से बताइए। हाँ, ठीक है, कितने कितने सेकंड में आपने जवाब दे दिया था? हम्म। सर क्लास दिखाई नहीं दे रही है। क्यों भाई, क्लास दिख रही है ना सबको? हाँ या ना में जवाब दे दो भाई, सभी विद्यार्थी, है ना। आइए अब स्टार्ट करते हैं चीजों को बिना किसी देरी के। 2 डिजिट का कोई भी रैंडम नंबर अगर मैं आपके सामने उठाता हूं, जैसे 73 का स्क्वायर उठा लिया, तो क्या करोगे? 7 का 49, 3 का 09, 7 या 21 दूनी 42 को अगर आप जोड़ दे रहे हो, तो ये हो रहा है 9, 2, 9 और 4 13 और 5329। इसी प्रकार अगर मैं बात करना चाह रहा था आपसे कि 94 का अगर आप स्क्वायर करते हो, तो आपको कल क्या सिखाया था मैंने? हाँ, कल क्या सिखाया था? 9 का हो जाएगा 81 और 4 का हो जाएगा 16। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या देखना है? 9 चौके 36 दूनी 72, 72। तो 72 आपने लिखा, यहाँ पर 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, 8836। क्लियर है भाई यहां तक? चलिए, यहां तक आपको क्लियर है। एक आपके सामने देता हूं, 79 का स्क्वायर आप मुझे बताएंगे। 79 का स्क्वायर बताओ। तो 79 का स्क्वायर कैसे करेंगे मेरे दोस्तों? आप देखेंगे 7 का 49 होता है, 9 का 81 होता है, 9 7 63 दूनी 126। आप यहां देख सकते हैं, एक छोड़कर 126 जोड़ दिया, तो यहां हम देख रहे हैं 1 8 और 6 14, 9 और 1 10 और 2 12, 5 और 1 6, 62 41। एक बच्चा 41 के स्क्वायर की भी बात कर रहा है, 41 का भी कर लो डियर। 4 का हो जाएगा 16, एक का हो जाएगा 01, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है। लेकिन मैंने आपको कल भी समझाया था, जिस प्रकार 3 के साथ हम 09 लिखते हैं, उसी प्रकार आप एक के साथ 01 लिख दें। 4 दूनी 8 दूनी 4 एकम 4 दूनी 8, तो एक छोड़कर 8 लगा दें, 1681। तो ये तो वैसे भी आपको याद होना चाहिए, और वैसे भी कुछ भी नहीं है। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना? अब मैं आगे चलता हूं, आगे की चीजों की तरफ आगे मूव करते हैं। आगे क्या है? कोई भी 3 डिजिट का स्क्वायर करना आप जानना चाहते हो, इसी तरह से स्पीड से 3 डिजिट का स्क्वायर करना, किसी भी 3 डिजिट संख्या का स्क्वायर करना आपको मैं सिखाना चाहता हूं। कोई भी 3 डिजिट संख्या का स्क्वायर, यानी कि अगर मैं बात करूं 100 से लेकर 1000 तक या उससे ऊपर भी आप सीख जाओगे, और वो भी चुटकियों में। अभी हम सीखेंगे 3 डिजिट वाली संख्याओं का स्क्वायर, फटाफट से हम करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, होमवर्क के क्वेश्चन आपने खुद ने चेक भी कर लिए होंगे, इतना कोई बड़ा लेंदी नहीं था। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। अभी हम थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे पहले, काफी अच्छे से हम थ्योरी पढ़ेंगे आज, और उसके बाद फिर आप होमवर्क करने वाले हैं। आज हम, मेरी कोशिश यही है कि मैं स्क्वायर पहले खत्म करूं, स्क्वायर रूट खत्म करूं, क्यूब चालू करूं और क्यूब रूट खत्म करूं। तो 4 चीजें मेरे को खत्म करनी है आज, टारगेट है मेरा ये, और वो भी आराम आराम से। और ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो पाया तो नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, ओके। देखो, अभी मैं बात करना चाहता हूं 100 से लेकर 1000 तक की, है ना। साउंड में क्या हो गया भाई?
100 से लेकर 1000 तक में कोई भी रैंडम नंबर ले रहे हो आप, जैसे कि मैंने ले लिया 101 का स्क्वायर, तो आपको समझना होगा कि आपको दो तरीके हैं अब, लेकिन दो तरीके की बजाय आप एक ही तरीका दिमाग में रखो। जैसे कि क्या है एक तरीका, मैं समझाता हूं। 101 है, अब 101 का बेस आप मान लीजिए दिमाग में कितना है आपका बेस, बेस मैंने मान लिया 100 है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, 101 में क्या घटाओगे कि 100 बन जाए? तो सर 101 में मैं एक घटाऊंगा 100 बन जाएगा। तो जो घटाया है ना 101 में वही जोड़ दो, तो कितना बन गया? 102 बन गया। हाँ, एक डंडा खींच दीजिए, और क्या जोड़ रहे हो, क्या घटा रहे हो? एक, एक का स्क्वायर। तो यहां तो आ जाएगा 01, यहां बेस अगर 100 माना है तो मल्टीप्लाई में 100 का डिवाइड भी करना होता है, तो बेस 100 है तो ये एक हो गया, तो आंसर कितना हो जाएगा? 10201। चलिए, अगर मैं आगे बात करना चाहता हूं 102, अब दिमाग फिर से वही लगाना है कि आपका बेस कितना मैंने मान लिया, बेस मैंने मान लिया 100। आप मुझे बताओ 102 में मैं क्या घटाऊं कि 100 बन जाए? तो 102 में मुझे वही जो घटाया है वो जोड़ना भी पड़ेगा। बात समझ रहे हो? ठीक है। और 2 और दूनी 4, 04, तो बटे 100 करोगे, क्योंकि आपको पता है कि बेस आपका 100 है तो 100 से भाग जाना ही जाना है, तो 104/04। किसी को तकलीफ आ रही है तो शुरू शुरू में आएगी, लेकिन इसी के साथ मेहनत रंग लाएगी। क्लियर? आगे मैं देता हूं आपको 107 का स्क्वायर, सेम तरीके से कर कर मुझे आप बताएं। देखो, रटना अलग चीज है, समझना अलग चीज है ना, ध्यान रखना। देखिए, 107 का स्क्वायर बोल रहा हूं ना, तो मैंने अभी समझाया ना कि 107 में क्या घटाऊं कि 100 बन जाए, और जो घटा रहा हूं वही जोड़ना पड़ेगा। और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। हमेशा दो ही अंक पीछे आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप जो बेस ले रहे हो वो 100 ले रहे हो। 114/100, 49, तो 100 से 100 कट गया, 114/49। कोई तकलीफ तो नहीं है? आप स्क्वायर करना जान रहे हैं क्या? जिनके अभी भी समझ में नहीं आया वो टेंशन बिल्कुल भी ना लें। एक बच्चा कह रहा है सर 100 से भाग क्यों दे रहे हो? बेस 100 है ना भाई, बेस 100 है तो 100 से भाग जाएगा जाएगा। ठीक है? हाँ, बेस 100 है तो 100 से भाग जाएगा, बेस के हिसाब से चीजें चल रही है ना। अभी आ जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि समय लगता है, लेकिन आप, मैं ये जो चीज सिखा रहा हूं ना, इससे आप कोई भी 3 अंकों की संख्या का सीख जाओगे। चलिए आइए, अगर मैं आगे बात करना चाहूं 115 का स्क्वायर बताओ, तो क्या मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से कि भैया देखो ऐसी बात है, इसमें भी आधार आप 100 ही मान रहे हो, तो अब आपको थोड़ा शॉर्टकट बताता हूं। आधार अगर आप 100 मान रहे हो तो ये आपको पता है कि एक बार तो घटाना पड़ेगा, तो घटाने पर 100 आ जाएगा, तो एक बन जाएगा 100/100, क्योंकि बेस अगर 100 है तो एक से गुणा कर दो, जो कि घटाने पर आएगा ना, क्योंकि 100 से ज्यादा है तो घटाने पर आएगा। अब एक एक आपको क्या करना है, जोड़ना भी पड़ेगा। तो आपने 115 में 15 जोड़ा, 130, और 15 ही तो जोड़ रहे हो, 15 ही तो घटा रहे हो, तो साइड में आ गया 225, 15 का स्क्वायर। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो 2 है वो हासिल चला जाएगी, कैरी चला जाएगा। अरे भाई क्या है, तो क्या हो जाएगा? हासिल चला जाएगा, यानी कि 132/25 हो जाएगा। हाँ, क्लियर हो रहा है क्या भाई? जल्दी बताओ। केवल 2 ही अंक क्या रह सकते हैं, तो 2 जो है ना वो हासिल हो जाएगा, हासिल समझ तो कैरी चला जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आगे मैं अगला देखता हूं 123 का स्क्वायर। आप अपने स्वयं के
उससे बताइए दिमाग से कि 123 है, 23 ज्यादा है ना। हाँ, तो एक तो घटाने पर एक जोड़ने पर, तो घटाने पर तो 100 आ रहा है, इसमें से 23 घटाओगे तो 100 आ रहा है, 100 का तो एक हो गया, 23 जोड़ दीजिए 146, और 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। इधर तो जो घटा रहे हो जोड़ रहे हो उसका स्क्वायर आएगा। अब एक हासिल आ गई 5, तो कितना आ रहा है 15129। कैलकुलेटर से भी तेज कर सकते हो आप। है ना डियर? जिनके समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया, ये नहीं आया वो नहीं आया, सर हासिल क्यों प्लीज। अरे भाई केवल यहां 2 ही तो अंक रख सकते हैं, क्योंकि बेस अगर आप 100 मानोगे तो केवल यहां 2 ही अंक हो सकते हैं, तो ये जो है 2 वो तो हासिल ही आएगा ना मेरे भाई। पिछले वालों में आपको आसानी हो रही होगी क्योंकि यहां हासिल नहीं आया, क्योंकि यहां तो पहले से ही 2 अंक हैं, यहां भी पहले से ही 2 अंक हैं, यहां एक ही है तो 2 बनाते हैं, ऐसा है। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे सीखोगे। अगला दे रहा हूं, देखो देखता हूं कौन करता है। 119 का स्क्वायर, पेन ही नहीं चलाना है, और जो अपने कमेंट चला रहे हैं और पेन नहीं चला रहे हैं उन्हें नहीं आएगा, सिंपल है। सर सीरीज सिंप्लीफिकेशन, अरे भाई अभी सिंप्लीफिकेशन खत्म कहां हुआ है, सब्र कर ले भाई, सब्र तो करना ही पड़ेगा ना तुम्हें, वो तुम्हारी टेंशन नहीं है मेरी टेंशन है ना। अब 119 है तो 100 आएगा 19 घटाने पर, 100 आएगा 19 घटाने पर, और 19 जोड़ना भी पड़ेगा, तो 19 घटाने पर तो 100 आ गया, उसका तो 1 आ गया, 100 बेस है तभी 1 लिख रहा हूं, और 19 जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है 138, और 19 का स्क्वायर होता है 361, तो यहां 2 ही रख सकते हो, 3 हासिल 141 61, चाहे तो कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर लो। 3 डिजिट का उल्टा आसानी से कर पा रहे हो आप, सोचो आप, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अगर अभी भी नहीं आया परेशान नहीं होना है, अभी भी बोल रहा हूं नहीं होना है, अभी तो शुरुआत है भाई। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, देखते हैं कौन करता है। 100 क्या कहते हैं 16 का स्क्वायर करके दिखाओ, चलो तो 16 जोड़ दो, क्योंकि 16 घटाओगे तो 1 बनेगा, 1 ही तो गुणा होगा, ये 100 ही है, ये जो बेस मान रहे हैं ना वही है, तो क्या होगा बताओ। अभी देखो भागीरथ अर्जुन सबके आंसर आ रहे हैं। सर हासिल नहीं समझ आ रहा है, भाई मैंने तो समझा दिया कि केवल 2 अंक रखने, अगला हासिल चला जाएगा, हासिल मतलब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 2 ही लैंग्वेज होती है हासिल की। अब आपके वहां क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता है भाई। करने वाला देखो ऐसे कर देगा, 16 जोड़ा 132, उसका 1 और 256, 16 का स्क्वायर और 2 हासिल, तो 134 56 आ गया, कैरी फॉरवर्ड कर दी, 2 आगे जुड़ जाता है, हासिल जुड़ती तो है। क्लियर है भाई, 134 56। मजा आया भाई, अच्छा लगा, समझ पा रहे हो खेल, खेल बड़ा जानदार रहेगा हमेशा की तरह। ठीक है आगे चलते हैं। अभी आपको मैंने दे दिया 143 का स्क्वायर, अब आपकी सिट्टी पिट्टी गुम। अब आपके पास मेथड नंबर 1, पहला मेथड है गुरुजी बेस को मैं 100 मानूं तो कैसे होगा। मेथड नंबर 2, बेस को मैं अगर 150 मानूं तो कैसे होगा। तो अभी दोनों चीजें समझाऊंगा, है ना, चिंता मत करना आप। मैंने तो कहा ना कि आपको रिलैक्स रहना है, धीरे धीरे ही रे बनेगी, धीरे ही सब कुछ होगा। हाँ आइए, अगर 143 आया तो मैं ये देख रहा हूं भाई इसके पास में 100 भी है, इसके पास में 150 भी है, लेकिन 150 ज्यादा पास में है। अब दोनों ही तरीके से बच्चे को समझाना मेरा काम है। जो आता है वो काम क्या है, अगर बेस 100 मान रहे हो तो 100 से कितना ज्यादा 43 ज्यादा, और 100 पहुंचने के लिए कितना घटाना है 43, तो 100 43 घटाने पर 100 और 43 जोड़ने पर 186, और 43 का स्क्वायर साइड में लिख दो। अब आपको मैंने समझाया था कि भैया देखो 40 का 1600 होता है, 41 का 1681 होता है, 1764 होता है, 1849 होता है, 1849। अब मेरे दोस्तों हासिल क्या आएगा, हासिल 1 आएगी या पूरा 18 हासिल आएगा बोलो।
अरे कमेंट में बताओ, हासिल पूरा 18 आएगा या एक आएगा हासिल? भैया हासिल पूरी 18 आएगा। क्यों? क्योंकि दो ही अंक रह सकते हैं ना, क्योंकि बेस 100 मान रहे हो आप। तो क्या हम कह सकते हैं 194 और 10 204 204 49। कैलकुलेटर से भले ही कैलकुलेट कर लो, हम नहीं डरते किसी से। बोलो मजा आ रहा है? ये 100 बेस मानने पर है। आप कहोगे सर 100 ही मानना जरूरी है क्या? 100 में आप फंस सकते हो कभी भी, क्योंकि 43 का स्क्वायर अभी तो याद है। अभी मान लो मैं दे देता हूं 167 दे देता हूं, तो आप 100 मानोगे तो 67 का स्क्वायर करना पड़ेगा। गलत कह रहा है कि तुम्हारा भाई? बताओ, सही बात है ना? क्योंकि अगर 100 मानोगे तो 67 ज्यादा, तो 67 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक इलाज किया गया। इलाज क्या किया गया कि भैया बेस 150 मान ले तो क्या होगा? तो मैं ये कहता हूं 100 अगर मानते हो, 100 अगर बेस मानते हो, तो आपको क्या करना पड़ा? 43 ज्यादा जाना पड़ा। अगर 150 बेस मानते हो तो 7 कम करना पड़ेगा। एग्जैक्ट हाँ या ना बोलो। तो अगर 143 से अगर 150 को देखते हो तो भैया ऐसी बात है, एक बार आपने 7 कम करना पड़ेगा और एक बार 7 जोड़ना पड़ेगा। दोनों ही कंडीशन आ गई, दोनों ही कंडीशन आ गई। सर 86 में 18 ऐड किया है क्या? अरे 186 में 186 में 18 ऐड किया, ऐसे बोलो। गणित ये थोड़ी ना कि 18 को आप ऐसे ऐड कर सकते हो। कभी भी कोई 18 को ऐड करोगे तो वो ऐसे ही ऐड होगा आपकी, चाहे 186 लिख दोगे तो आप 18 ऐसे ऐड थोड़ी कर सकते हो। ऐड तो हमेशा इकाई अंक से होता है, तो जोड़ना भी सीखना है पहली बात तो आपको। अभी दिमाग इस पे आते हैं। चलो मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो ना, कि अगर मैं 150 बेस मान रहा हूं तो पॉसिबिलिटी पे ध्यान दो प्लीज। एक एक चीज समझ में आएगी। या तो तुम चपड़ चुपड़ कर लो, ए नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, या फिर तुम ध्यान से समझ लो, एक बार में ही काम हो जाएगा। तो अभी मैं कहता हूं ध्यान से समझ लो भाई, है कि नहीं? चलें, अभी मैं समझा रहा हूं आपको कि अगर मैं 150 बेस मान रहा हूं, अगर मैं 150 बेस मान रहा हूं, तो मैं ये देखता हूं कि +7 करने पर तो 150 आ रहा है, यानी कि 3/2। अभी बॉस अब तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। और -7 तो करना पड़ेगा इस बार, क्योंकि +7 करने पर 150 आ रहा है। तो +7 150 बनाना, तो 150 का 3/2। 100 था ना, 100/100 यानी कि 1, 150 यानी कि 3/2, 150 मतलब 1.5, 3/2। और माइनस करेंगे 7 तो कितना आ जाएगा? 136। क्योंकि अब यहां माइनस वाली कंडीशन पे आ रहा है, ये पहले यहां ज्यादा था तो प्लस वाली कंडीशन पे आ रहा था, और माइनस करने पर 100 बन रहा था। अब यहां 150 की बात कर रहा हूं, तो 150 बनने के लिए आपको पता लग रहा है कि 7 जोड़ूंगा तो 150 बनेगा। तो प्लस वाला तो ये ले गया, 150 ले गया, प्लस वाला तो 3/2 बन गया, घटाने वाला बचा हमारे पास। अब इधर क्या बचेगा? जो घटा रहे हो जोड़ रहे हो, 7 का स्क्वायर 49, केवल 2 ही रहने जरूरी है, कोई टेंशन ही नहीं है। देखो 2 से काट दिया मैंने, 2 से काटा मैंने इसको कितनी बार? 100 का भाग दिया इसलिए 2 अंक रख पा रहा हूं। हाँ 100 का भाग दिया इसलिए 2 अंक रख पा रहा हूं, है ना? 2 का भाग दे, 2 6 12 और 2 8 16, और ये हो जाएगा 180 और 24 204 49, डायरेक्टली आ गया, सेम एज इट इज आ रहा है। 3/2 कैसे आया? वही बोला भी था मैंने अभी, तुम सुनते नहीं हो, सुखदेव नहीं सुनता है। मैं ये कहता हूं भाई, अब तो एक बढ़िया एक्सपीरियंस तुम्हें मिल रहा है मात्र 599 रुपए में, आप फिर भी नहीं सुन रहे हो क्या? 3/2 कैसे हुआ? अरे बताओ ना कैसे हुआ होगा 3/2? यहां बेवकूफ है क्या भाई? यहां बोल रहा हूं ना 150 लिखा है, 150 लिखा है, तो 150 का आप दिमाग लगाओ, 150 का 3/2 कैसे आया होगा? अभी बोला है 1.5 बोला है, अभी मैंने खुद ने मुंह से बोला था। पता नहीं यार, तुम खुद नहीं सीखना चाहते हो, पता है? यही सबसे बड़ी समस्या है तुम्हारी। क्या है इसमें? अभी मैंने खुद ने नहीं बोला कि भाई अगर 100 मान रहे हो तो 1 ले रहे हैं हम, 150 मानोगे तो एज इट इज परसेंटेज की तरह सोचो भाई। अभी भी देखो लिख रहा है एक बच्चा सोमनाथ, 150 कैसे आ गया? 3/2 के कैसे आ गया? बताया ना, 150/100 3/2।
बेस 150 माना है ना। तुम भाई साहब बुद्धू हो बिल्कुल, तुम्हारे गणित समझ में आने वाली होती है ना, तब भी नहीं समझ लेते हो तुम। हाँ, अब देखो अगला देखते हैं। अभी मैं अगला देता हूं। अभी मैं बोल रहा था ना 167 का स्क्वायर करके बताओ। अब क्या करोगे आप? अभी मैंने 143 माना था ना 143, ये 150 से नीचे था 143। अब आप खुद सोचो कि क्या करना है। मैंने कहा यार देखो 150 से ऊपर है, तो 150 कब आएगा? घटाने वाले पर आएगा। तो घटाने वाला कौन ले गया? 3/2 ले गया। और अब 17 जोड़ने वाला इसमें जुड़ेगा। काम समझ में आ रहा है? क्योंकि घटाने वाले को तो कौन ले गया? 3/2 ले गया। तो 7 और 7 14, 7 और 1 8, 184। और 7 का कितना? 17 का 289। 2 से काटा 2 नाम 18 और 2 दूनी 4, 276 और 2 हासिल 27889। 27889। ऋषि का आंसर आया है, बिक्की का आंसर आया है, रोशन का भी आंसर आया है। सबसे पहले जो स्टूडेंट गलती किए वो समझो कि कहां किए। ठीक है भाई, समझ में आ गया? कई बच्चा कह रहा है सर क्या मैं बेस 160 मान सकता हूं क्या? नहीं भाई, 160 मत मानो। अपने पास जब बेस मानने के लिए क्या क्या चीजें होती है मैं बताता हूं। हमेशा मिड मानो, 100 मान लिया, 150 मान सकते हो, 200 मान सकते हो, इतने में आप सीख जाओगे सब कुछ, है ना। फिर आप 250 मान सकते हो, 300 मान सकते हो, फिर आप 350, 400, 450, 500, ऐसे बेस मानो ना आप। तो अब आप मैं आपसे पूछूं कि 100 का आप एक रेशो लिखते हो तो 150 का 3/2, 200 का 2, 250 का 5/2, 300 का 3, 350 का 7/2, 400 का 4, 450 का 9/2 और 500 का 5 एंड सो ऑन, जितने ही आ जाए। आना चाहिए। हाँ ठीक है। ठीक है, विराज कह रहा है सर एक बार और 289 कैसे आया? 289 ऐसे आया विराज, 17 जोड़ रहे हो 17 घटा रहे हो, जो जोड़ते हो जो घटाते हो उसी का स्क्वायर आता है। अब यहां मैं देखता हूं कि बेस क्या मानूंगा, मैं तो बेस 200 मानूंगा। हाँ, अब 200 मानूंगा ना तो 200 में जोड़ने वाला खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें अगर 11 जुड़ेगा ना तो 200 बनेगा, तो जोड़ने वाला तो खत्म, तो 2 आ गया उसका। अब क्या बचेगा? घटाने वाला। घटाने वाला कितना आ रहा है? 8 7 178 और 11 का होता है 121। जो जोड़ रहे हो वो घटा रहे हो वो साइड में आता है स्क्वायर बन के। एक हासिल भी आएगी लेकिन पहले 2 से गुणा कर देता हूं। तो ये कितना आ रहा है? 8 दूनी 16, 17 दूनी 34 और 1 35, तो 357 21 आएगा। कैलकुलेटर से कर लो। जो गलतियां कर रहे हैं वो अभी भी गलतियां करते रह रहे हैं। अगला देता हूं, देखो कौन करता है। 179 का स्क्वायर करके बताओ। अब 179 का स्क्वायर कर रहा हूं, मेरे पास दो तरीके हैं। मेथड नंबर 1, 200 बेस मानूंगा। तो 200 बेस मानूंगा तो इसमें क्या जोड़ूं कि 200 बन जाए?
21 जोड़ने पर बन जाएगा 200, तो उसका तो 2 आ गया। हाँ 200 का तो 2 आ गया, 21 जोड़ रहे हैं ना। अब आपको पता है कि भाई 21 घटेगा भी, क्योंकि अगला मल्टीपल भी तो लाना है। तो ये हो रहा है 8, ये हो रहा है कितना 5, 158, और 21 का स्क्वायर होता है 441। 4 हाथ से लाएगा लेकिन 2 से गुणा कर दो। 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, 316, और 4 जोड़ देंगे तो 320 41 आंसर आ रहा है। आप चाहे तो चेक कर लो कैलकुलेटर से, 320 41। क्योंकि आप 200 बेस मान रहे हो तो 2 का गुणा किया। कई बच्चे के दिमाग में चल रहा होगा सर मैं तो 200 का बेस नहीं मानूंगा, मैं तो 150 मानूंगा। तो 150 का अगर आप बेस मानोगे तो आप खुद सोचो कि ये 150 से कितना ज्यादा है, 29। ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ कि इसमें मैं 29 घटाऊंगा तो 150 खत्म, 3/2 150 का, और 29 जोड़ूंगा तो 9 और 9 18, और 7 और 3 10, 208, और 29 का स्क्वायर होता है कितना 841। तो ये 104 हो रहा है, 104 इंटू 3 करेंगे तो 312, और 8 जोड़ देंगे तो 320 41। कान ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, आंसर सेम आएगा। डाउट क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? हाँ आपको लग रहा होगा सर फास्ट ऐसे ही करना है, अब ये थोड़ी ना पेपर में इसी को करते रहेंगे, टाइम थोड़ी मिलता है इतना भाई। लेकिन सीख लिया आपने, प्रोसीजर वही रख रहे हैं, चीजें वही होंगी। आप बताइए हाँ या ना में। अभी तो केवल आपने 1 200 तक सीखा है अभी। अब आप कोई भी रैंडम नंबर उठा के यूं कर सकते हो, यूं यूं कर सकते हो बॉस। एक दूं एक और देखो, अभी 200 200 के अंडर में दे रहा हूं है ना, खुद को कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फिर 500 700 जो मर्जी आए वो। चौंतीस 35 सेकंड हो गए, अभी तक तो आंसर आया नहीं। अब आया है राघव का, आया है अपूर्वा का, आया है एमडी का, आया है मनीष, विक्की, आदित्य, नीता, वर्षा, सोनाली। चलिए अब आंसर भी तो आ रहे हैं ना, और वही बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। अब इसी क्लास में वो भी बच्चे हैं जो बस जिनको नहीं आ रहा है। तो फर्क इस चीज का पड़ता है आपके कंसंट्रेशन का। अभी क्या किया मैंने, 187 है, 200 बेस माना। 200 बेस मानने के लिए 13 जोड़ना पड़ूंगा, तो 200 खत्म कर दिया मैंने 13 जोड़ते ही। अब 13 घटाने वाला आएगा तो 4 7 174, 13 का स्क्वायर 169। तो यहां मैं ये कह सकता हूं 8 348 349 69, 34969, 5 से 7 सेकंड में हो जा रहा है। अब देख रहे हो ना। अब ये कैलकुलेशन आपको फास्ट बनानी है बस अपनी, उससे ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को करने में। और मैं यहीं से ही आपको कैलकुलेशन सिखा दूंगा। कोई भी आपसे कल को 187 का स्क्वायर पूछता है तो आप 5 से 7 सेकंड लगाओगे। आगे मैं लेके चलता हूं आपको चीजें पर, देखिए आगे मेरी मर्जी आई। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं 217 का स्क्वायर बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 187 निकाल रहे हो, 183 निकाल रहे हो, 217 भी निकाल कर बताओ पेन चलाकर। 5 से 10 सेकंड में निकाल लोगे आप। तो आपसे मैं कह रहा हूं 200 बेस माना, तो अब आपको पता है 17 ज्यादा है तो घटाने पर आएगा, तो घटाने वाला खत्म, 2 आ गया 200 बेस वाले का। अब जोड़ोगे 17, क्योंकि घटाने वाला खत्म, जोड़ने वाला बचा है 234, और 17 का होता है 289। जो जोड़ रहे हो जो घटा रहे हो उसका स्क्वायर। तो ये हो गया 468 470 89। चेक कर लो कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर से चेक कर लो आप, 470 89 आ रहा है। बात समझ में आ रही है? चलिए मैं आपको देता हूं 589 का स्क्वायर।
सोचो अब आप कैसे करोगे, बेस क्या मानोगे? 500 के करीब है, 600 के करीब है, बताओ सर 600 के करीब है। तो 600 बनाने के लिए 11 जोड़ना पड़ रहा है ना, तो अभी तो 6 आएगा और 11 घटाकर फिर ले लो साइड में, तो 8 7 और 578 और 11 का 121। तो ये कितना हो रहा है? 8 छिंग 48, 7 छिंग 42 और 4 46 34, और ये हो जाएगा 346921। चाहे तो कैलकुलेटर से चेक कर लो, कर लो भैया एक बार। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बता दो। आया क्या आंसर? अगला करें। 712 का स्क्वायर, 712 का स्क्वायर, तो बेस 700 मानूंगा तो 7 हो गया। आपको पता है 12 घटाने वाला खत्म हुआ है, क्योंकि 12 घटाने पर ही तो 700 बनेगा। जोड़ दो 724 और 12 का कितना 144। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 49 50, तो 506944। एक हासिल ले लिया ना। बताओ, मया आयान कह रहा है सर हासिल नहीं आ रहा है, तो भैया हासिल नहीं आ रहा तो हासिल कहां रुक रहा है तुम्हारा भाई? हैं? मना कर देता है क्या वो? मैं नहीं आऊंगा ऐसे करता है क्या? आपकी मर्जी है। अब मैं आपसे बोलता हूं भाई, 1118 का स्क्वायर बताओ। 18 घटाने पर 1100 बनेगा, 18 जोड़ने पर मल्टीप्लाई 1136, 18 का 324। 11 का मैंने आपको बताया था, एक गुणा कर लो 1136 लिख दो और आगे करके 1136 लिख दो, ये भी सही है। 9 4 2 और 3 जोड़ दो, तो 1249924 कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो। 1249924 1118 इंटू 1118 1249924। क्लियर भाई? हो गया? और बताओ। अब तो एक्सटेंड वर्जन बना दिया तुम्हारा, जो मर्जी है वो कर सकते हो। अगला देखते हैं, 897 का स्क्वायर बताओ। नौ सौ है, 900 का 9 3 जोड़ने पर 3 घटाने वाला आएगा 894 और 3 का केवल आएगा 09, तो 9 चौके 36, 9 नाम 81 और 3 84, 9 8 72 और 8 80, 80 46 09। आया मजा? 80 46 09। अब आप मुझे खुद बताइए, क्या आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं?
अब खुद के अंदर से फीलिंग आनी चाहिए, लेकिन अभी बच्चे, कई बच्चे गलत करते हैं। अब क्या बच्चा बताओ, मैं आपसे बोलता हूं भैया मेरे को बताओ 473 का स्क्वायर बताओ, निकालो चलो। चार सौ तिहत्तर के लिए क्या करोगे भाई, 500 ले लो बेस। 500 अगर आप बेस ले रहे हो तो यहां देख रहे हो 27 आ रहा है ना, 27 जोड़ने पर बनेगा तो 5, 27 घटा दो तो 13 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 6, 446, और 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 729। तो इसको आप 10/2 भी लिख सकते हो, 223, 2230, 2237, 29, 2237, 29। वेरी गुड, सीख गए हो, मजा आ रहा है, बोलिए अच्छा लगा। अब आप क्या करोगे, सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, कोई भी रैंडम नंबर उठाओगे उसका स्क्वायर कर दोगे, कोई भी रैंडम नंबर उठा सकते स्क्वायर कर सकते हो आप, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। अब हेडिंग डाल लीजिए वर्गमूल, ठीक है, अब हेडिंग क्या डालेंगे, आप वर्गमूल डालेंगे, ठीक है, डाल। सर जोड़ने घटाने में प्रॉब्लम हो रही है, वो तो करना ही पड़ेगा भाई, वो तो सेल्फ सेल्फ वर्किंग है वो तो। अब वर्गमूल की बात हम करते हैं, वर्गमूल क्या होता है, देखो ऐसी बात है, अभी आपने देखा होगा कि अगर आप 1 का स्क्वायर करते हो तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हो तो 2 आता है, 3 का स्क्वायर 4 आता है, और 3 का स्क्वायर करते हो तो 9 आता है। तो हम ये कहते हैं कि जब किसी संख्या का स्क्वायर करने पर कोई संख्या आती है तो उसी संख्या का वर्गमूल वही संख्या होती है जिसका स्क्वायर किया है। हाँ या ना में जवाब दे दो। मैं दोबारा बोलता हूं कि किसी संख्या का स्क्वायर करने पर कोई संख्या आती है तो उस संख्या का वर्गमूल वही संख्या होती है जिसका स्क्वायर किया है। लॉजिक क्लियर है भाई। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि अगर आप कोई भी संख्या x ले रहे हो, भाई x अगर आप ले रहे हो तो आपका जो स्क्वायर आता है यानी कि a जो आता है आंसर, उसका जो यूनिट डिजिट होता है, किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर जो यूनिट डिजिट आता है वो केवल ये आता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है ना, 1 4 9 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। किसी भी संख्या का जब आप स्क्वायर करोगे तो आंसर के जो यूनिट डिजिट हैं वो ये आ सकते हैं। इसी प्रकार 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। वर्गमूल भी अगर आप निकालना चाहते हो किसी संख्या का तो वो अंक यही हो सकते हैं। इसके अलावा जो संख्याएं होंगी उनका वर्ग, जो अंक अगर इकाई अंक होंगे, जैसे कि 2 3 7 8 है, 2 3 7 8
कभी अगर किसी संख्या का वर्ग होता ही नहीं है भाई, किसी संख्या का वर्ग करने पर कोई भी आंसर का इकाई अंक 2 3 7 8 आता ही नहीं है, तो क्या 2 3 7 8 का वर्गमूल निकल पाएगा, वो भी परफेक्ट। बॉबी कह रहा है सर ये सिंप्लीफिकेशन कब तक खत्म हो जाएगी। बॉबी खत्म तो यार तब तक हो जाएगी जब तक चीजें सारी ना पढ़ा दूं। हाँ, अगर आपको पूरी चीजें नहीं पढ़नी है तो आप नेक्स्ट चैप्टर से भी आ सकते हैं, अधूरी अधूरी पढ़ के चलो, जिससे कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ पाएगा बॉबी। और मैं ये चाहता भी हूं, देखो सभी बच्चे अगर पढ़ लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई, क्योंकि देखो मैंने काफी ऑब्जर्वेशन किया अपनी लाइफ के साथ, और हमने ऑब्जर्वेशन में ये पाया है कि लाइफ में हम अगर बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं तो उसके जिम्मेदार हम स्वयं निकल के आते हैं हमेशा से। मैंने कई बार पाया, जैसे कोई आदमी है, मतलब एक दोस्त है, बहुत इंटेलिजेंट था मेरे स्कूल में, आज वो मतलब शराब पीता है, सिगरेट पीता है। मैं ये सोचता हूं कि यार ये अगर ढंग से पढ़ रहा होता तो आईएएस होता, और मेरी एक्सपेक्टेशंस भी उससे यही हैं, लेकिन उसने अपनी लाइन को कुछ और चुन लिया। तो अब वो क्या कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, अब वो घर बैठा है और मतलब बहुत हालत खराब है उसकी, सोचो आप। तो अब मैं सोचता हूं कि किसने चुना होगा, उसने ही तो चुना होगा ना, अपनी लाइफ को उसी ने चुना होगा। आज वो भी उतनी उम्र का है, मैं भी उतनी उम्र का हूं, तो वही वाली बात है। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहां जाना है, तो आप वो हैं। अब जैसे आप में से रैंडम बच्चे ये कि आज पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, किसी को वो लग रहा होगा, क्या नाम है, क्या कहते हैं, ऑकवर्ड लग रहा होगा या बोरिंग लग रहा होगा, आप 2 दिन बाद पढ़ाई करना छोड़ दोगे, क्योंकि आपके लिए 599 मेहनत मायने नहीं रखते हैं। आप में से 70% बच्चे हो सकता है कि लास्ट टॉपिक पढ़े ही नहीं, 80% नहीं पढ़े लास्ट टॉपिक जो मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो 599 मायने नहीं रखता है, आपके लिए ये मायने रखता था कि मैं एक दिन एक वर्चुअल मोटिवेशन लेकर आ गया सर की क्लास में कि मैं अब फोड़ दूंगा, और उसके बाद 5 दिन पढ़ा, काम खत्म। तो ये चीजें क्या इंटरनल आती हैं बच्चे के अंदर से, और मैं यही चाहता हूं हर बच्चे को ये सब पता रहे। अगर जितनी आप प्रैक्टिकल लाइफ जियोगे उतना ही आप आगे अच्छा कर पाओगे। आगे चलते हैं बिना किसी देरी के, चलिए पॉइंट पर आता हूं यार, कहां ले जाता है भाई बच्चे। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यही अंक होंगे जिनका स्क्वायर रूट निकल पाएगा। 2 3 7 8 यदि किसी संख्या के वर्गमूल का अंक 2 3 7 8 है तो उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल सकता। परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। ठीक है, अच्छा 2 बातें मैं आपसे पूछा हूं। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर उसके जैसे कर दीजिए चैट बॉक्स। अमन वही वाली बात है, बोर्ड पे पढ़ सकता है क्या वहां पर भाई, नहीं ना। तो फर्क हर चीज का है, टेक्नोलॉजी का फर्क होता है और कुछ नहीं है। ठीक है, दिमाग लगा पढ़ाई में, मजा आ रहा है ना पढ़ने में, वो जरूरी है। हाँ, अब आप अक्सर मेरे से ये बात बोल रहे हैं, अब अक्सर मेरे से ये बात बोलते हैं कि सर 2 3 7 8 तो उस पूर्ण वर्गमूल नहीं हो सकता। बात पता है ये क्या है, ये बात पूर्ण वर्गमूल की है। हाँ, लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं, आप लोगों से मैं प्रश्न कहता हूं कि क्या 0 1 7 सॉरी 0 1 4 5 6 9 अगर ये हो, क्या क्वेश्चन के इकाई अंक, क्या क्वेश्चन के
यूनिट डिजिट ये वाले अंक हों 0, 1, 4, 5, 6, 9 तो परफेक्ट स्क्वायर रूट होगी। क्या क्वेश्चन में अगर इकाई अंक ये हो तो क्या परफेक्ट स्क्वायर रूट होगी? नहीं। ये है हमेशा ट्रू थोड़ी ना है भाई, हमेशा ट्रू नहीं है भाई। और क्या, अगर मैं बोल दूं 756, अब मैं बोल दूं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या भाई? एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, मैं बोल देता हूं 760, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है। मैं बोल देता हूं 139, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है। हो सकती है बट नॉट ऑलवेज। अंडरस्टैंड? वी कैन से दैट मे बी, बट हम श्योरली ये कह सकते हैं कि अगर 2, 3, 7, 8 हुआ तो कभी नहीं होगी, परफेक्ट तो नहीं होगी। हाँ, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर कोई क्वेश्चन है, जैसे मैंने मान लिया ए है, इसका यूनिट डिजिट अगर 2, 3, 7, 8 हुआ तो स्क्वायर रूट निकलेगा? हाँ या ना में जवाब दो। स्क्वायर रूट निकलेगा? निकलेगा क्या स्क्वायर रूट? लैंग्वेज की बात है। क्या स्क्वायर रूट निकलेगा इसका? जैसे मैंने कोई बोल दिया कि भाई ये यूनिट डिजिट पर ही बात हो रही है ना, कि भाई कोई संख्या है ए, उसका यूनिट डिजिट है 2, 3, 7, 8 में से कुछ भी है, निकलेगा? यस, निकलेगा भाई, निकलेगा। लेकिन बट परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। बट होगा तो सही भाई। आप लैंग्वेज को पकड़ो, ऐसे तो एग्जामिनर तुम्हें धपेड़ धपेड़ करके निकाल देगा एग्जाम से बाहर। 2 स्टेटमेंट दिए, हो गया काम। एक बच्चा कह रहा राकेश सर थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, ऐसे ही चलेगा राकेश? समझ में आना चाहिए भाई। मजा नहीं आ रहा तो बात ही अलग है, फिर कोई बात ही नहीं है। एक बच्चा कुछ कह रहा है, एक बच्चा कुछ कह रहा है। क्या बच्चा, उसने कुछ कहा बट बहुत स्लो है गुरुजी, ऐसे तो सिलेबस बहुत ज्यादा लेट होगा। भाई मैं गारंटी देता हूं तू सिलेबस तक टिकेगा ही नहीं। शर्त लगा लेना, चल सिलेबस तक अगर तू टिक जाए ना तो मेरा नाम बदल के रख देना, क्योंकि जो थोता चना होता है ना, वो बहुत बाजता है, आवाज बहुत करता है थोता चना। और क्या, नाम कहावत सुनी होगी हमारे गांव में, कहावत थोता चना बाजे घना। तो आप दिमाग कहीं और लगा रहे हैं, हम लगवाना नहीं चाहते। चीजें ये सीख जाओगे तो आगे आसान रहेंगी। और खींचना तो मेरे हाथ में है भाई, लेकिन मैं खींचूंगा नहीं भाई, है ना। मैं ये सब बताऊं ना तो मेरा क्या जा रहा है, लेकिन ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, आपको पता होने चाहिए। समझ में आई बात कि भाई स्क्वायर रूट तो निकल जाएगा। आओ सर अब आगे बात करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा भाई 4 है, 4 का अंडर रूट अगर मैं लेता हूं तो 4 का अंडर रूट कितना हो रहा है? 4 को 2 भागों में तोड़ दिया, अब 2 में से कोई एक निकल जाता है, ठीक है। अब मैंने लिखा 16 है, 16 को मैंने 2 भागों में तोड़ दिया, क्योंकि रूट स्क्वायर रूट निकाल रहा हूं, तो 4 हो गया। मैंने लिखा भाई 25 है, 2 भागों में तोड़ दिया, 5 है। मैंने लिखा 125 है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको आप देखेंगे 125 को 25 इंटू 5, तो आपको बताओ कि यहां अंडर रूट ले रहे हो आप, वर्गमूल ले रहे हो, तो आपको पता है केवल 2 में से एक ही तो निकल पाएगा, ये अंदर रह जाएगा 5√5। भाई पूरा का पूरा थोड़ी ना निकल सकता है अगर वर्गमूल आप निकाल रहे हो तो। समझ रहे बात?
क्योंकि वो तो 125 है ना, 125 तो होता ही नहीं है, तो आपका जो एक रूट एक 5 है वो अंदर रह जाएगा। टुकड़े आपको करने हैं। देखो मैंने आपको लिखा क्या, 48 है। 48 को क्या करोगे बताओ, तो हमें पता है भाई 48 वर्गमूल नहीं होता। 48 के टुकड़े ऐसे करो कि जो वर्गमूल और टूट जाए और जो नहीं है वो अलग हो जाए। तो 16 का 4 और 3 का रूट 3। मैंने लिखा 72 है, करो बताओ। मैंने लिखा आपको 108 है, करके बताओ। मैंने लिख दिया आपके सामने 1008 है, करके बताओ। मतलब ये रैंडम है, जिनके आपको फैक्टर निकालना है उसकी बात करनी। आना चाहिए भैया, ये भी सब आना चाहिए। देखिए बॉस, 72 है तो 72 को मैं कैसे तोड़ सकता हूं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको तोड़ना आता है नहीं आता। अभी हमें डायरेक्ट दिख जाए तो डायरेक्ट कर लो। 36 दूनी 72, तो 36 का तो 6 हो जाएगा ना। 108, 36 दिया 108, तो 36 का तो 6 हो जाएगा ना। अब 1008 है, अब मेरे को नहीं पता तो मैं क्या करूंगा, इसके फैक्टर करना शुरू कर दूंगा। क्योंकि मुझे पता है जहां वर्गमूल निकलेगा वहां निकल जाएगा। 4 से भाग देना शुरू कर दिया, 4 दूनी 8, बचे 2, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, फिर 4 से भाग देना शुरू कर दिया। 4 6 की 24, 4 तिया 12, फिर 9 से भाग दे दिया, 9 7 63। अब आप मुझे बताओ क्या बचेगा यहां पर। तो बोले सर ऐसा है कि देखो 4 4 9 का, तो 4 का 2, इस 4 का भी 2, इस 9 का 3, अंडर रूट 7, तो 4 तिया 12 रूट 7 हो गया। आई बात समझ में। तो कभी भी रैंडम आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए तो घबराओगे क्या आप? आपको ऐसे ही करना है, तरीका यही है। जिनका वर्गमूल निकल पा रहा है उनका वर्गमूल निकालो, 2 2 3, और जो 7 अकेला रह गया उसको अंडर रूट में डाल दो। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, इसी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि भैया इसमें मैं ऐसा क्या गुणा करूं कि वर्गमूल बन जाए, इसमें मैं क्या गुणा करूं। तो आपको पता है ये 7 की वजह से ही तो रह रहा रुका हुआ है बेचारा, तो आप इसमें 7 का गुणा कर दो सर, वर्गमूल बन जाएगा। परफेक्ट। अभी तो ये नॉन परफेक्ट है। शेखर कह रहा है सर जी 72 तो 8 × 9 भी हो सकता है। शेखर भाई साहब 8 × 9 का अचार डालेगा क्या भाई? निकालना तो वर्गमूल है ना, तो 36 का ही तो 6 निकलता है। 8 और 9 का मतलब आप निकाल रहे हो, तो वही 8 का कितना निकलेगा, 2 रूट 2, और 9 का निकल जाएगा 3, तो बात तो 6 रूट 2 ही बनी। कान ऐसे पकड़ ले ऐसे पकड़ ले, रहेगा तो बात सेम भाई साहब। समझ में आ रही है बात? सर 4 को 2 क्यों लिखा? क्योंकि ये तो इस संख्या के फैक्टर हैं, उसके ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है। तो वर्गमूल कहता है कि भाई 4 का वर्गमूल 2, इस 4 का 2, इस 9 का 3, और ये 7 का अंडर रूट, क्योंकि 7 का तो कुछ है ही नहीं। बात ये है, इसलिए लिखा। अब आइए क्वेश्चन देखिए। अगर मैं बोलता हूं कि कोई वर्गमूल, अभी वर्गमूल की बात कर रहे हैं इसलिए केवल वर्गमूल पर बात कर रहे हैं, आगे हमारा सर्ट्स और इंडाइसिस आएगा तो हम अलग अलग मूल पे बात करेंगे, है ना भाई। मैंने बोला कि भाई मेरे एक संख्या है जो कि 5 अंकों की है, तो उसका जो वर्गमूल होगा वो कितने अंकों की संख्या होगी। मैंने बोल दिया कि 18 अंकों की संख्या है, तो उसका वर्गमूल क्या होगा, कितने अंकों की संख्या होगी। मैंने बोल दिया 49 अंकों की संख्या का वर्गमूल कितने अंकों की संख्या होगी। अंकों की संख्या बताना है। वेरी गुड। आपको पता है 5 अंकों की बात करते हो ना, तो आपको केवल 2 2 के जोड़े बनाने होते हैं, 2 के जोड़े 2 के जोड़े, और पीछे से बनाने होते हैं एक।
तो यहां हमेशा 3 अंकों की संख्या आंसर आएगा, यानी कि 3 डिजिट की संख्या आंसर आएगा। 3 डिजिट का आंसर होगा ऑलवेज। आप बता दो ना हो तो। अगर मैं कहूं 18 है तो 18 के भाई आपको पता है कितने जोड़े बनेंगे, 9 बनेंगे, दो दो के पीछे से 9 जोड़े बन जाएंगे, तो 9 अंकों की संख्या आंसर आ जाएगी। 18 अंकों की संख्या का वर्गमूल 9 अंकों की संख्या होगी। इसी तरह से 49 अंकों की संख्या का वर्गमूल होगी 49 प्लस 1 50/2 25 अंकों की संख्या होगी। क्लियर है? क्लियर है बॉस? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, थम्स अप कर दीजिए भाई साहब। हाँ, आइए मैं आगे बात करता हूं आप लोगों से। फॉर्मेट ले बना लो, फॉर्मेट है ना, स्टार बनाकर फॉर्मेट बना लो। एन एन अगर ऑड है तो आंसर का डिजिट n+1/2। एन अगर इवन है तो आंसर्स का डिजिट n/2। सम और विषम की बात है ना। ठीक है सर, 50 डिजिट का स्क्वायर रूट भी 25 का होगा। हाँ हाँ, एग्जाम्पल लेना चाहते हो क्या? तुम क्या ऐसे लग रहे हो कि मैं कोई जादूगरी नहीं कर रहा क्या तुम्हारे सामने? 529 का क्या होता है और 1681 का क्या होता है? 529 का भी 23 होता है और 1621 का 41 होता है। अब भाई आंसर तो 2 डिजिट के ही आ रहे हैं ना। अब और में 3 ले रहे हो, इवन में 4 ले रहे हो, 4/2 तो 4/2 इतना हो गया। 3 ले रहे हो तो 3 + 1/2 तो भी 2 हो रहा है। एग्जाम्पल भी ले लो, कोई भी ले सकते हो ना, रैंडम एग्जाम्पल, सबसे पास का एग्जाम्पल ले लिया जिससे आपको पता भी रहे। क्लियर है? महेश कह रहा है खत्म कब तक करा देंगे? जब आप पढ़ना छोड़ देंगे। हम तो कंटिन्यू, मेरा काम ही पढ़ाना है भाई, मैं कभी रुकता ही नहीं हूं। मैं तो कंटिन्यूअस लेता चलता रहूंगा। आप जिस दिन पढ़ाई छोड़ दोगे उस दिन खत्म हो जाएगा सब। और आप ये सोचोगे कि सर नहीं मैं तो पढ़ता ही रहूंगा, तो मैं भी पढ़ाता ही रहूंगा, मेरे को क्या करना भाई, मेरे को तो घर चलाना है ना अपना। चलिए आइए भैया, आइए। ठीक है, अब आ जाओ आगे। नॉन परफेक्ट संख्या का स्क्वायर रूट। नॉन परफेक्ट का एंड परफेक्ट का भी साथ के साथ ही सीख लेते हैं, क्योंकि एक ही मेथड बताऊंगा यार, मैं फालतू का डिस्ट्रैक्शन नहीं करने वाला हूं। कई सारे बच्चों को डिस्ट्रैक्शन में मजा आता है, जादू बताइए ये करिए, यार भाई कुछ नहीं रखा इन चीजों में। हाँ, अब देखिएगा, एक बच्चा कह रहा है सर 6 दिन क्लास किया करो। 1.5 घंटे की क्लास होती है, 9 घंटे हफ्ते का क्या कहते हैं, 4.5 है ना, 6 घंटे हफ्ते हो गए वैसे भी। चलिए भैया, परफेक्ट और नॉन परफेक्ट बहुत सिंपल तरीका है। एग्जाम्पल लेता हूं पहले। सबसे छोटा एग्जाम्पल ले लिया मैंने 529। आप लोगों को लगता होगा सर ट्रिक बताओ, ट्रिक बताओ, ट्रिक बताओ। ये ले भाई, ट्रिक ले ले। ट्रिक क्या है कि पीछे से 2 का जोड़ा बनाया,
आगे से इसको छोड़ दिया। 9 कब कब आता है बताओ? अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 9 है तो ये आंसर इस संख्या का स्क्वायर होगा तभी तो बना होगा। जैसे 3 का 9 और 7 का 9, आपको पता है ना योग 10 होता है, तो अगर एक भी आपको पता है तो दूसरा आप निकाल लोगे कि भाई 9 कब आ सकता है, 9 3 पर आ सकता है। आप मुझे बताओ 5 आ रहा है, 5 किस किस के बीच में आ रहा है? बोले यार 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, इन दोनों के बीच में ही तो 5 आ रहा है। हमेशा पहले वाला अंक लेना है, क्योंकि बाद वाला तो हो भी नहीं सकता ना, 39 39 तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो 900 के पार चला गया, तो वैसे भी नहीं है। तो यहां हमें पता है हमें पहले वाला लेना है, यानी कि या तो हमारा उत्तर 23 होगा या हमारा उत्तर 27 होगा। अब 5 किसके पास में है? सर ऊपर वाले के ज्यादा पास में है, तो आंसर क्या होगा? ये होगा। देखो ना 5 4 के पास में ज्यादा है, इससे दूर है, तो ऊपर वाला आंसर 23 होगा। रैंडम अगला। ये परफेक्ट है और ये होंगे तभी निकल पाएगा, वरना ये मेथड काम का ही नहीं है, कोई ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती है। हाँ, एक क्वेश्चन और लेते हैं। बताइए क्या अंडर रूट आएगा? 2 का जोड़ा बना दिया, और ये एक साथ भी ले सकते हो आप। सर 23 कैसे आया? सर 23 कैसे आया? एक तो 3 है, एक 7 है, तो 3 हो सकता है, 7 हो सकता है। आपको पता है 5 2 और 3 के बीच में होगा तो 2 ही वाला अंक आगे वाला अंक होगा, 2 2, या तो ये होगा या ये होगा। कैसे पता चला? 5 के पास में कौन सा है? ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला ही उत्तर। सर 62 25 को एक साथ क्यों लिखा? लिख सकते हैं। अब हमें अंक तो निकालना पड़ेगा ना 2 डिजिट, वरना सिंगल सिंगल डिजिट कहां से निकालोगे आप? ट्रिक का मतलब ही यही है, और वहां फेल हो जाती है जब आगे नहीं निकाल पाते हो। तो देखिए एक कब आता है? सर 1 पर आएगा और 9 पर आएगा, सही बात है ना? हाँ, तो भाई आपको पता है कि यार इकाई अंक तो ये हो जाएगा आंसर का, या 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। अब 62 25 किस किस के बीच में है, ये आप मुझे बताइए। 62 25 जो है कौन कौन सी संख्या के स्क्वायर के बीच में होगा, बता सकते हो क्या? मैं ये देख रहा हूं 50 60 70 80। हाँ, 80 से पहले होगा, ठीक है। 80 80 से पहले होगा, तो 80 का स्क्वायर 6400, ठीक है। और किसके बाद होगा? 80 से पहले 79 आ रहा है, 79 का स्क्वायर कितना होता है? 49 81 126 जोड़ दिया, 1 4 10 और 2 12 62 41। हाँ, तो 78 और 79 के बीच में आ रहा है भाई, 78 और 79 के बीच में आ रहा है 62 41। तो आपका जो आंसर होगा वो या तो 781 होगा या 789 होगा, अंडरस्टैंड? क्योंकि ऊपर वाला ही होता है, आप भी जानते हैं। अब आपको देखना है कि किसके ज्यादा पास है। 78 का स्क्वायर करना, तो सर 49 8 8 64 7 8 56 दूनी 112 4 8 9 और 1 10 6084। किसके ज्यादा पास में लग रहा है? नीचे वाला 789। मजा आया क्या भाई?
लेकिन आप ये बताइए, क्या ये प्रोसेस इधर या दो चार अंकों की संख्या को करने के लिए इजी है? हाँ, लेकिन क्या रैंडम यूज के लिए ये प्रोसेस, क्या ट्रिक कह सकते हैं इसे? लेकिन बताई गई है, काफी सारे लोग बताते हैं। बैच ड्यूरेशन बताइए ना सर। ड्यूरेशन क्या है शेखर? ये कार्तिक मास की अमावस्या को खत्म होगा। हाँ, कार्तिक मास मास की अमावस्या को ये बैच खत्म हो जाएगा, उससे पहले ही खत्म हो जाएगा, 2-4 दिन पहले। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया वो आराम से देखो, बस अगला देता हूं। लेंदी लग रहा है ना? लेंदी है भी। अभी आप छोटा मोटा करना चाहते हो तो वो कर सकते हो इससे। अब देखो, करो इसका अंडर रूट, क्या होगा बताओ। एक बच्चा कह रहा है सर 799 होगा। अरे कहाँ, 799 थोड़ी ना आ रहा है यार, 799 थोड़ी है। अब देखो ये आसान है, यहां हो जाएगा काम। देखो 76 में कब आता है सर? 4 पर आता है, 6 पर आता है। 158 किस किस के बीच में है भाई? एक साथ ले लो, शुरू से दो, पीछे से 2 अंक ले रहे हो, लेकिन यहां एक साथ ले सकते हो। ट्रिक है ना, बस 13 का 12 का, 12 और 13 के बीच में है। तो यहां हम कह सकते हैं ये 11 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है? 14 आ रहा है, तो नीचे वाले से ज्यादा पास में है। तो 126 या 124? 126। आई बात समझ में? ठीक है, नहीं आई? आई नहीं क्या? ये तो ये निकलती कब है बताऊं? ये तभी निकलती है जब परफेक्ट हो। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा परफेक्ट है? जैसे कि मैं आपको ये लिख दूं 13679, परफेक्ट है क्या बताओ? और मैं रूट निकालने को बोल दूं, निकाल पाओगे? तो ट्रिक क्या हो जाती है? पानी पिला देती है। लेकिन बच्चे को बेवकूफ यहां बनाया जा सकता है कि ट्रिक है, ट्रिक है, ट्रिक है, ये ट्रिक हो जाती है। लेकिन ट्रिक तभी लगेगी, ये बात भी बताना चाहिए ना बच्चे को भाई, कि ट्रिक तभी लगेगी जब परफेक्ट होगा और पहले से ही होगा। एक बच्चा कह रहा है सर 136 होगा। अरे भाई 13 तो हो ही नहीं सकता ना, 13 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब 13 का स्क्वायर करोगे ना तो 169, तो ये तो 15,000 ही है। बुद्धि लगाओ यार। तो इसलिए हम कहते हैं पहले वाला लेते हैं हम। पहले तो अंक सेट करो, 124 होगा या 126 होगा, फिर देखो कि यार नीचे वाले के ज्यादा पास में है, इसलिए 126 है। सर 4 और 6 में 6 ही क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? कोमल वो बीच में कट जाती है कि पिक्चर? मैं तो पूरा बता रहा हूं कि क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं। हाँ भाई, तो अब आपका ये प्रश्न मेरे से होगा सर कैसे बचे तो बचे कैसे, जिए तो जिए कैसे, आप बताइए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि प्रेजेंट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, प्रेजेंटिंग द मेथड ऑफ परफेक्ट एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट of any number
मेथड इज, जोरदार तालियों के साथ स्वागत है, मेथड इज डिवीजन मेथड। सबसे शानदार, सबसे जानदार, बिना कंफ्यूजन, नो टेंशन, डिवीजन मेथड सबसे काम का मेथड है, लिख लो पहले। फिर आते हैं एक एक चीज पर, एक एक चीज समझते हैं। आपको अब टेंशन नहीं लेनी है, परफेक्ट है। कमेंट वमेंट सब शो हो रहे हैं। चलिए अब आते हैं 13679 का रूट निकालना। अब आप मुझे बताओ, क्या ये परफेक्ट नंबर है? कैसे पता चलेगा? सर कुछ नहीं पता, मेरे को तो इतना पता है कि 2 का जोड़ा बना लो, और अगर पूरा एक साथ बन रहा हो तो वो बना लो। अब ध्यान से सुनना, मेथड समझना। 136 के पास में कौन सा स्क्वायर आ रहा है जो इससे छोटा हो? स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, भाग नहीं दे रहे हैं। सर 11 12 12 12 नहीं, 11 11 पता चल गया 2 मिनट में, कोई दिक्कत? 5 आया, 1 आया, पूरा का पूरा एक साथ उतरेगा। नियम कहता है कि जो आया है ना 11, इसको यहां जोड़ना पड़ता है। कितना हो गया? 22। अब आपको ये देखना होता है कि यार यहां ऐसा क्या रखें और वही अंक यहां पर भी आएगा जो इससे छोटा रहे। तो अब आप देखोगे यार 221 तो रख नहीं सकते, 227 इंटू 7, क्योंकि तभी तो 1400 1500 बनेगा। देखो ना, तो 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18, 7 दूनी 14 और 1 1589। क्या बात है यार! यानी कि अगर मैं 7 रखता हूं, अगर मैं यहां 7 रखता हूं तो 1589 हो रहा है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं क्या कि भैया क्वेश्चन कैसे बन गया पेपर में? देखो, ये क्वेश्चन ये बन गया कि दोस्तों इस संख्या में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि 13679 में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 10 जोड़ दो, क्योंकि 10 कम है इसमें। 10 जोड़ दो तो 117 का बन जाएगा। कितना टाइम लगा आपको? मैं कह रहा हूं ये ट्रिक ब्रिक सब बहाना है, ये सबसे अच्छा फसाना है। अब इससे फायदा कितना हो गया? आप तुरंत पहचान गए, पहली बात तो ये परफेक्ट नहीं है, पहली बात तो ये परफेक्ट नहीं है। दूसरी बात, हम बता सकते हैं कि परफेक्ट बनाने के लिए क्या करना है। तीसरी बात, कौन सी संख्या का स्क्वायर है वो बता सकते हैं। ऐसी फैसिलिटी कहां मिलेगी तुम्हें? तो वन एंड ओनली मेथड दिमाग में रखो, पूरी चीजें भूल जाओ। मैं अगर आपसे बोलता हूं कि मेरे को 7 का अंडर रूट निकालना है, तो ये भाई मैं खुशी खुशी निकाल सकता हूं। अब आप कोई और मेथड ट्रिक व्रिक से बता दो 7 का अंडर रूट क्या है, कुछ नहीं निकलेगा। अब 7 का निकालना है तो मेरे को पता है, 3 तो रखूंगा नहीं, 2 दूनी 4, 4 यहां आ गया, यहां 3 आ गया, रिमाइंडर 2 को यहां जोड़ना है, यहां 4 आ गया। अब आपको पता है एक जीरो पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो रूट है ना, तो पॉइंट लगाते यहां 2 जीरो बढ़ती हैं, वैसे 1 बढ़ती है नॉर्मली, यहां 2 बढ़ती हैं। तो यहां ऐसा क्या रखूं जिससे कि 300 के पास आ जाए? बोले सर 5 45 200, 46 इंटू 6 करके देख लो सर। 6 36, 6 चौके 24 और 3 27, 276। सही है, तो 2.6 के करीब आ जाएगा। चाहे तो आप चेक कर लो, आगे आप और भी ले जा सकते हो, कभी कभी ये भी पूछ लेता है दशमलव के 2 अंकों तक, 3 अंकों तक। सर हाँ, 2.6 आ जाएगा, देख लो, चाहे 7 का निकाल कर आराम से। मैं भी देख लेता हूं आपके साथ साथ।
एक बच्चा कह रहा है तो गुरुजी इसमें नया क्या है? मैंने कब कहा नया है? मैं कब कह रहा हूं भाई? हाँ, नई पुरानी की बात ही नहीं हो रही है, बात ही हो रही है सीखने का मिल रहा है ना। ये 4 दिन की चांदनी वाले बच्चे हैं मुझे लग रहा है, जो फालतू कमेंट करते हैं, उनको कोई लॉजिक नहीं है कमेंट का, उनको भाई उससे आगे जाननी है खुद को। चलिए अगला करिए, है ना। मैं कोई रैंडम क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूं, देखो मैं कभी भी नहीं सोच रहा रैंडम क्वेश्चन दे रहा हूं। 19326 17359 ये आपके होमवर्क हैं, आपको कुछ नहीं करना, कल आके इनको ही सॉल्व करेंगे। पहले आपको ये बताना है, मैं होमवर्क लिख भी लेता हूं जिससे कि आते ही पहले हम ये करेंगे कल, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन आज बना सकते हो, ये क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया। साथ के साथ में इसमें क्या करना है, क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जिनको आता है, जिन्होंने सीखा है उससे करके देखना एक बार, नहीं पता तो कल करेंगे, ठीक है। कैसा लगा बताओ पूरा का पूरा? ठीक है सर, 0.7 का सब बताऊंगा भाई मेरे दोस्तों, आप टेंशन मत लो, ऐसे ही पढ़ेंगे। एक बच्चा कह रहा है आशीष सर ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। आशीष कैसा बहुत टाइम, क्या बहुत टाइम भाई? नहीं सीखना है, हमेशा जिंदगी भर यही तो करता आया है ना, तो इस बार एंजॉय कर ले गणित को मेरे दोस्त, टेंशन खत्म कर देंगे, है ना। चलिए, रोने की बजाय कुछ करने की कोशिश किया करो, लाइफ में कुछ मिलेगा आपको, है ना। रोते ज्यादा हो तुम, बहुत टाइम लग जाएगा, कुछ नहीं लगेगा जब है, तो पढ़ना है बस, वो नहीं कर सकते तो बात ही अलग है, ठीक है। डिवीजन मेथड से करके देखना, नहीं आता कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लास कैसी लगी? अब ये क्वेश्चन आप बना सकते हो, जिन भी बच्चे को बनाने बना लेना, कल इन पे क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। सारे स्क्वायर रूट के क्वेश्चन हैं, फिर इसमें मैंने क्यूब रूट के भी क्वेश्चन आज डाल दिए हैं, 5वीं क्लास के, है ना, 4थी क्लास के भी इसी में ही है, 5वीं क्यूब के भी डाल दिए, तो इनको भी देख लेना। और वैसे तो कल पढ़ेंगे जब क्यूब व्यूब तो क्लियर कर लेंगे, लेकिन भाई आराम आराम से पढ़ना मेरा काम है। पीडीएफ आपको मतलब पीडीएफ आपको मिल जाएगी, यही डलवा दूंगा अभी, ठीक है। टेक केयर, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अपना ध्यान रखो, है ना। अभी 11 बजे क्लास है, उस पर मिलते हैं, ठीक है। ओके।